हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इसमें हम आज सीखने वाले हैं कि हम किस किस मेथड्स के थ्रू इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड है इमिटेशन और लर्निंग बाय एनवायरनमेंट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग मेथड्स। तो हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। एज ए बिगिनर हमको जो भी जहाँ से कुछ मिलता है इंग्लिश सीखने के बारे में, तो हमको उसके बारे में सोचना जरूरी है। ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए हम वी शुड बी फोकस ऑन आवर अल्टीमेट गोल एक्सेप्ट गोइंग विद द कंट्रोवर्सी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल जस्ट स्टार्ट विद द मेथड्स इटसेल्फ। फर्स्ट जो है वो है इमिटेशन और उसको ही बोलते हैं लर्निंग बाय एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है कि हम लोग अपने आजू बाजू के लोगों से, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से कुछ इंग्लिश सीखते हैं इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं चलता, और हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड्स सुनते हैं, कुछ सेंटेंसेस सुनते हैं और उसको हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश लर्निंग बाय एनवायरनमेंट, और उसको बोलते हैं इमिटेशन मेथड। इमिटेशन क्या होता है कि हम सुनते हैं और एज इट उसको अपने कन्वर्सेशन में, अपने कम्युनिकेशन में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमें कोई बताता नहीं कि इसका यूज यहाँ इस जगह पे करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज करना चाहिए, फिर भी हम उसको सुन के जो स्पीकर है उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से और सराउंडिंग से हम ऐसा सीखते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन वो प्रॉपरली हम यूज करते हैं। जैसे कि हम सॉरी बोलते हैं या फिर थैंक यू बोलते हैं, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, वंडरफुल, ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, हम लोग ये वर्ड्स एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। इससे हमें कहीं इंस्टीट्यूट में जाके कहीं क्लास लगा के सीखने की जरूरत नहीं है। वो होता है लर्निंग बाय एनवायरनमेंट, और उसको बोलते हैं इमिटेशन मेथड, जिसको हम कुछ वर्ड्स को कॉपी करके हम बोलना सीखते हैं। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। उसके बाद में आता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल जो लैंग्वेज का ग्रामर है उसको सीखते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं डिटेल में हम उसको सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज पे अगर कमांड चाहिए तो हमको उसका ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है। और इसको ट्रांसलेशन मेथड क्यों बोला है? हम लोग जो ग्रामर सीखते हैं, जो ग्रामर के रूल्स सीखते हैं, उसको हम अपने लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्रामर में क्या सीखते हैं? ग्रामर में हम सीखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, और उसको हम कौन से सीक्वेंस में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ग्रामर के थ्रू सीखते हैं। उसके बाद में हम यूज ऑफ ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सब सीखते हैं, और उसको हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम ग्रामर के थ्रू सीखते हैं। और इसी ग्रामर के बाद में हम जो होता है, जो हमारा जो सेंटेंस हम जो हिंदी में या अपने मदर टंग में सोचते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द लर्न ग्रामर, वॉट एवर द ग्रामर वी लर्न। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है, जो भी वोकैबुलरी हमने सीखी है, उसको हम अपने सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। ये होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। इससे हम अपने लैंग्वेज पे बहुत अच्छी सी कमांड पा सकते हैं। नेक्स्ट होता है लिसनिंग। लिसनिंग, अभी आप लोग बोलोगे कि लिसनिंग और लर्निंग में एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे जो लिसनिंग होता है वो होता है पर्पसफुल लिसनिंग, और लिसनिंग बाय चॉइस होता है, और उसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं। जैसे कि हम पर्पसफुली किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, इसके लिए मैं इंग्लिश सुन रहा हूँ, दैट इज लिसनिंग, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। हमें किसी इंडियन स्पीकर्स को सुनना चाहिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहिए। आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी है जो कि बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, दे आर इंडियन स्पीकर्स। तो हमें कुछ इंडियन स्पीकर्स को सुनना चाहिए, जिससे सुन के हम अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमको वहाँ से बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी भी मिलती है। हम नए नए वर्ड्स सुन सकते हैं। वहाँ पे हमको डायलॉग डिलीवरी भी हम वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को इंडियन स्पीकर्स को ज़्यादातर पे सुनना चाहिए, या फिर जो भी न्यूट्रल एक्सेंट होते हैं उसको हमें सुनना चाहिए। जो भी शॉर्ट स्टोरीज होती है वो हम सुन सकते हैं, और उससे हम अपनी इंग्लिश डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, दैट इज रीडिंग। रीडिंग के थ्रू भी हम अपना लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ की यहाँ तक तो हमने देखा है कि हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है लर्निंग बाय एनवायरनमेंट से या इमिटेशन मेथड से,
उसके बाद में हमने सीखा है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड से, उसके बाद में हमने लिसनिंग से भी कुछ सीखा है। ये सब पूरा का पूरा बेस हमारे पास है। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन होता है रीडिंग का, हम लोग कुछ रीड कर सकते हैं जिसमें भी हम लोग को जो कन्वीनियंट हो सकता है वो मटेरियल, जैसे कि कुछ जर्नल्स हो गए, कुछ मैगजीन्स हो गए, कुछ कॉमिक्स बुक हो गए, या फिर छोटे बच्चों के हम स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि ईजियर लैंग्वेज होती है, ईजीएस्ट लैंग्वेज विच इज कन्वीनियंट टू अस, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है वो मटेरियल हम पढ़ सकते हैं। और उसके थ्रू क्या होता है कि रीडिंग से क्या होता है, हमारी वोकैबुलरी डेवलप होती है। कुछ रीडिंग में कुछ ऐसे अननोन वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नोन वर्ड्स के बेस पे हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, और वो वर्ड्स हमारे दिमाग में लॉन्ग लाइफ तक वो रहते हैं। तो इसलिए हमें रीडिंग भी बहुत जरूरी है। तो ये चारों वेज है, तो इन चारों वेज से, इन चारों मेथड से हम लोग अपनी इंग्लिश पे कमांड पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल्स में देखते हैं कि लर्निंग बाय एनवायरनमेंट में क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स डिटेल में क्या होता है, उसके बाद में लिसनिंग के लिए हमको और डिटेल्स में जाके क्या करना चाहिए, और रीडिंग हमको किस प्रकार की करनी चाहिए, और रीडिंग का प्रैक्टिकल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।